नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम, जिसमें अपन ने बात की थी सर्वप्रथम ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। सीधा सा एक स्टेटमेंट बना था कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में है तो ये आवश्यक होगा कि वो दोनों निकाय आपस में किस में हो, साम्य में हो। यही ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम था? शून्य नियम। अब अपनी जो हेडिंग है आप लोगों की नोटबुक में आप लोगों ने डाल रखी होगी, अगर नहीं डाली है तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो आज की क्लास में अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपन कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब देखिए अपन इसको मेंशन करते हैं अपनी कॉपी में, तो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप लोग कॉपी में मेंशन करते रहिए, और कोई चीज़ रह जाए तो जो चीज़ें हैं वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और साथ साथ में बोल भी रहा हूँ। तो सर्वप्रथम कल की क्लास में अपन लोगों ने कहा था इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्लियर है। इसके बाद में इसकी जो बात करें इसका कथन क्या है तो वो हो जाएगा आप लोगों का ऊष्मागतिकी के, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियमानुसार, ऊष्मागतिकी की प्रथम नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आप लोगों का जो प्रथम नियम है उसका जो अपन बात करें तो उसकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, यानी कि उसका जो मानक स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो वो ये है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। बस यही है आप लोगों का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फिर उसके बाद में अपन एक स्टेटमेंट और भी लिखते हैं, यदि किसी निकाय में एक स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो स्वतः ही निकाय के दूसरे भाग से
उतनी ही ऊर्जा कम हो जाती है, उतनी ही ऊर्जा कम हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। जितनी क्रिएट होती है उतनी क्या हो जाती है आप लोगों का, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये भी एक तरीके से किसका स्टेटमेंट हो गया आप लोगों का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। आई बात समझ में? जिन्होंने उतार लिया इस चीज़ को मेंशन कर लिया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन्होंने नहीं उतारा है वो 1 मिनट का समय है, आप लोग इस चीज़ को जल्दी से मेंशन कर लीजिए। हो सकता है कोई शब्द छूट गया हो, कोई स्टेटमेंट आपको जो है बीच में छूट गया हो या मिस हो गया हो, तो आप लोग कॉपी में मेंशन कर सकते हो। ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्लियर है? तो ये हुआ आप लोगों का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब अपन बात करते हैं इसका जो गणितीय जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसकी अपन बात करते हैं। एग्जाम में जितना आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है उतना अगर आप लोग मेंशन करके आते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी लैंग्वेज अपने चाहे जितनी इसकी लैंग्वेज अपन लोग बना सकते हैं। आप लोगों के पास में किताबें अगर आप लोगों ने फीस वगैरह जमा करवा दी है तो आप लोग किताबें वगैरह आपके पास में अवेलेबल होगी, तो उनमें आप लोग जो है इस चीज़ को और ज़्यादा इसका अध्ययन आप लोग कर सकते हो। बाकी जो मूल बात है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखिए इसका जो गणितीय जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय प्रारूप होगा वो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, आप लोगों को मैंने 2 चीज़ें बता रखी हैं कि अगर आप लोग किसी सिस्टम को इसका जो गणितीय प्रारूप की बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गणितीय रूप, प्रथम नियम का गणितीय रूप, प्रथम नियम का गणितीय रूप। तो देखिए आप लोगों को अभी जो इसके बाद में जो क्लासेज आएगी उसमें जो छोटी छोटी टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं जी क्या होता है तो गिव्स फ्री एनर्जी, एच क्या आएगा एंथैल्पी, ई क्या आएगा एनर्जी आएगा, ए क्या आएगा वर्क फंक्शन आएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से अपन जैसे यू की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आएगा। इन सब की मैं आप लोगों को एक एक बार में मैं आप लोगों को सब चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। इसी तरीके से एक चीज आएगा Q, और Q क्या होता है आप लोगों का हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। Q क्या होता है आप लोगों का? हीट होता है। इसी तरीके से जैसे मैं आप लोगों से बात करूं स्मॉल w, तो ये क्या होता है? वर्क होता है। यानी कि Q क्या होती है? हीट मीन्स क्या होता है अपना ऊष्मा होता है, वर्क मीन्स क्या होता है आप लोगों का? कार्य होता है। आई बात समझ में? तो अगर किसी सिस्टम को आप लोग हीट प्रोवाइड करवाते हो, हीट भी एक तरीके से क्या है आप लोगों का एनर्जी है, तो किसी भी चीज को अगर आप लोग हीट प्रोवाइड करवाते हो अथवा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो तो उसके द्वारा क्या होता है? कार्य संपन्न किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ये बोलता है, आप लोग लैंग्वेज पे जाइएगा और इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि किसी भी सिस्टम को अगर मैं हीट प्रोवाइड करवाता हूं, यानी कि मैं अगर ऊष्मा प्रदान करता हूं किसी भी चीज को, मान लीजिए ये मैंने क्या की उसको ऊष्मा प्रदान की, तो ऊष्मा प्रदान करेगा तो उसके द्वारा क्या संपन्न होगा? कार्य संपन्न होगा। अब मान लीजिए जितनी ऊष्मा आप लोगों ने प्रोवाइड करवाई वो सारी की सारी हीट है वो वर्क में कंज्यूम नहीं हुई, क्योंकि वर्क जो हुआ उसमें जो हीट कंज्यूम हुई वो बहुत कम हुई, तो जो हीट शेष रह गई उस हीट को अपन क्या बोल देंगे? उसकी आंतरिक ऊर्जा। क्या बोल देंगे? उसकी आंतरिक ऊर्जा। तो अगर अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की अगर अपन लोग बात करें तो किसी भी सिस्टम को अगर आप लोग क्यू हीट प्रोवाइड करवाते हो, क्या क्यू हीट अगर आप लोग प्रोवाइड करवाते हो तो किया गया कार्य क्या होगा? स्मॉल w। किया गया कार्य क्या होगा? स्मॉल w। प्लस जो रह जाएगा आप लोगों का उसे अपन क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। उसे अपन क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। ये क्या हो गया आप लोगों का? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हुआ आप लोगों का कि किसी भी सिस्टम को आप लोगों ने क्यू हीट प्रोवाइड करवाई तो उसके द्वारा जितनी हीट को कार्य में बदला गया वो क्या है? स्मॉल w। और जो हीट शेष रह गई वो किस में आ गई आप लोगों का? आंतरिक ऊर्जा के रूप में। आई बात समझ में?
इसे क्या बोला जाता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय प्रारूप है। लेकिन आप लोग अगर बात करो तो एग्जाम में यहाँ से क्या पूछे जाते हैं आप लोगों के, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे उनकी मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन एक बार के लिए आप लोग ये जो चीजें हैं आप लोगों की, इसको आप लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट तक मेंशन कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय प्रारूप। तो आप लोग लिख लीजिए हीट इज इक्वल टू कार्य प्लस क्या है, आंतरिक ऊर्जा। और हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से, कार्य को स्मॉल डब्ल्यू से। और इंटरनल एनर्जी कई किताबों में आप लोग डी मिलता है, कई किताबों में क्या मिलता है, डी मिलता है। तो ई और यू दोनों एक ही चीज हैं, दोनों किस चीज को इंडिकेट कर रही हैं, इंटरनल एनर्जी को ये चीजें बता रही हैं। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट, उतार लिया होगा। लिखिए आप लोग समीकरण एक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। इक्वेशन फर्स्ट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। क्लियर हुआ। अब देखिए आप लोग मेरी बात को समझिएगा। आगे जाने के बाद में जब मैं अभी भी मैंने कहा कि जैसे मैं आप लोगों से G की बात करूंगा, H की बात करूंगा, A की बात करूंगा, U की बात करूंगा, आ रही बातें समझ में, C की बात करूंगा, तो उस समय आप लोगों से स्मॉल q, स्मॉल w और स्मॉल q इन दोनों टर्म की भी बात करूंगा। इन दोनों टर्म की भी अपन बात करेंगे। तो देखिएगा ये जो आप लोगों का W है और ये जो Q है, इनके दो प्रकार के साइन आप लोगों को मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा आप लोगों को, पॉजिटिव साइन, क्या मिलेगा, धनात्मक चिन्ह मिलेगा। और एक W का क्या मिलेगा आप लोगों का, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से Q जो है वो भी दो तरीके से मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा धनात्मक और एक क्या मिलेगा आप लोगों को, ऋणात्मक। बात समझ में आ रही है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आगे आने वाली क्लासों में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्मॉल w और स्मॉल q जो है वो आप लोगों को दो प्रकार से मिल सकते हैं। या तो इसकी वैल्यू क्या मिल सकती है, धनात्मक मिल सकती है, या इसकी वैल्यू क्या मिल सकती है आप लोगों की, ऋणात्मक मिल सकती है। इसी तरीके से जो हीट है उसकी वैल्यू भी क्या मिल सकती है, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू भी क्या मिल सकती है आप लोगों का, नेगेटिव। आ रही है बात समझ में। इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा ये मैं जब आप लोगों को स्मॉल w और स्मॉल q के बारे में डिस्कस करूंगा तब मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये जो स्मॉल w और स्मॉल q है इनको आप लोग फिजिक्स से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि वहां आप लोगों को इनका क्या मिलेगा, पूरी तरीके से क्या मिलेगा आप लोगों को, रिवर्स मिलेगा। क्लियर है। तो अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की बात करते हो तो वहां मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा कि स्मॉल w कब तो पॉजिटिव मिलेगा और कब क्या मिलेगा आप लोगों को, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वहां अपने इसकी पूरी बात करेंगे। क्लियर है। तो वो चीजें आप लोगों को याद भी रहेगी। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कार्य एवं ऊष्मा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो वहां मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि कार्य पे किस तरीके से टिप्पणी लिखनी है और हीट पे किस तरीके से टिप्पणी लिखनी है। उस समय ये दोनों चीजें आएगी कि कार्य कब तो धनात्मक होगा और कार्य कब क्या होगा आप लोगों का, ऋणात्मक होगा। हीट कब तो धनात्मक होगी और कब क्या होगी आप लोगों की, ऋणात्मक होगी। ठीक है। अगर आप लोग जानते करते हो तो वर्बली में एक बार आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में ये जिज्ञासा है कि सर यहाँ पर भी चलते चलते थोड़ी उसकी बात कर दीजिए। तो वर्बली बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं ध्यान में बैठता है तो केवल ये उन बच्चों के लिए जिनके मन में ये जिज्ञासा है कि सर ये हमें पता है, एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। तो यही है कि अगर कोई सिस्टम, भाई अपन ने कहा ना कि ये यहाँ पे अपन अपना काम करते हैं, तो ये चीज़ क्या हो गई आपका सिस्टम। और बताइए बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। क्या हो गया आप लोगों का, सराउंडिंग हो गया। अब अगर ये सिस्टम हीट को बाहर रिलीज करता है, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सिस्टम अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर रिलीज कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, अपने से बाहर दे रहा है, किसको, सराउंडिंग को, उस समय जो हीट आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में। लेकिन अगर सराउंडिंग से हीट वो ले रहा है, बाहर से हीट अपने अंदर ले रहा है, उस समय हीट क्या आएगी,
पॉजिटिव आएगी। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है तो क्या आएगा आप लोगों का, पॉजिटिव। ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति, ज़्यादा आप लोग उस पर डीप में मत जाइएगा। केवल उन्हीं बच्चों के लिए बताया है जिन्हें थोड़ा सा पहले क्या इन चीज़ों का पता है। बाकी इस चीज़ की स्टेप बाय स्टेप 0 से मैं बात अगली क्लास में करूँगा आप लोगों से। तो अभी जो चल रहा है वो क्या है आप लोगों का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कौन सा प्रारूप है, गणितीय प्रारूप। ठीक है, अब देखिए अपन जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से। देखिएगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है। जैसे मैंने ये कहा कि एक सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, एक सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाए या सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए। आ रही बात समझ, या तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए यानी कि सिस्टम किसी और पे काम करेगा, और दूसरा कार्य कौन हो सकता है, बाहर का कोई सिस्टम पे कार्य करेगा। तो अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसका सिंबल हमेशा आएगा क्या, नेगेटिव। उसका सिंबल हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाएगा तो उसका सिंबल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप लोग सोल्व करोगे तो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि जो कार्य संपन्न हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है या सिस्टम के द्वारा हो रहा है, उस पर आपका क्या होगा, एक सिंबल आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उस कार्य के साथ में साइन कौन सा आएगा आप लोगों का, नेगेटिव। और अगर सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाएगा इसका मतलब कोई सिंबल नहीं आएगा, और कोई सिंबल का मतलब क्या होता है, वो अपने आप में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये चीजें आप लोगों को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ये तब सोल्व कीजिएगा आप लोग जब क्यू और डब्ल्यू में आप लोगों को बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है उसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मान लीजिए किसी सिस्टम के द्वारा इतना कार्य किया गया, मान लीजिए एक्स कार्य किया गया, तो वो किस में आएगा आप लोगों का, माइनस में आएगा। तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है, मैंने कह दिया प्लस का क्या है, वाई। तो अब ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, क्यू के बराबर। कई बार आप लोगों से जैसे मान लीजिए ये तो आपको वैल्यू दे दी क्या, माइनस का एक्स दे दिया, ये वैल्यू आप लोगों से वो पूछ लेता है कि हमें पता नहीं है ये वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड करेगा कि अगर ऊष्मा है वो सिस्टम के द्वारा ली गई है तब ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। और अगर सिस्टम के द्वारा दी गई है तो ये वैल्यू अपने आप किस में आएगी, माइनस में आएगी। फिर ये वैल्यू इधर आकर के आप लोगों का क्या आएगा, आंसर आएगा। इस तरीके के जो है आपको ये क्वेश्चन के जो है वो पैटर्न बनते हैं, न्यूमेरिकल के क्या बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। लेकिन ये चीजें कब कर पाओगे आप लोग, जब आपको मैं बता दूंगा क्या, स्मॉल क्यू और स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। अभी हेडिंग नहीं डालना है, क्यों, इसका कारण बताता हूं। अभी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, अभी मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग सुनिएगा। अभी हेडिंग नहीं डालना है। मैंने बोर्ड पे लिखा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, मैंने बोर्ड पे लिखा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तृतीय नहीं द्वितीय नियम। मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा। अपन लोगों ने क्या लिखा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें दो शब्द आएंगे, कौन कौन से, एक तो आएगा आप लोगों का उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक तो क्या आएगा आप लोगों का उत्क्रमणीय प्रक्रम, और एक क्या आएगा आप लोगों का अनु उत्क्रमणीय प्रक्रम।
क्या आएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब आप लोग ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की बात करोगे तो अपना जो फोकस जो रहेगा वो किस पे रहेगा, एक तो उत्क्रमणीय परक्रम और एक क्या रहेगा, अनुत्क्रमणीय परक्रम। और इसके साथ साथ में एक शब्द जो और आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या है आप लोगों का, एंट्रोपी। ये तीन शब्द आएंगे किसमें, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में। तो आप लोगों को ये पता तो होना चाहिए ना कि इस शब्द का क्या अभिप्राय होता है, इस शब्द का क्या अभिप्राय होता है और इस शब्द का क्या अभिप्राय होता है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, उसके बाद में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब देखिए ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम और इसके बाद में आएगा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। उनमें जो तीन शब्द आप लोगों को मिलेंगे, एंट्रोपी, उत्क्रमणीय परक्रम, अनुत्क्रमणीय परक्रम, एंथैल्पी वगैरह, तो इन शब्दों का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले आप लोग अब जो है हेडिंग आप लोग द्वितीय नियम नहीं डालनी है, बल्कि अपने को ये जो शब्द हैं सबसे पहले इन चीज़ों को समझना रहेगा। तो आप लोगों ने शून्य नियम पढ़ लिया, प्रथम नियम पढ़ लिया। अब सेकंड और थर्ड को पढ़ने से पहले ये जो शब्द अपने काम में आएंगे इनको अपन पूरी तरीके से जानेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट और शून्य नियम पढ़ने के बाद में अब जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी अनुत्क्रमणीय परक्रम और उत्क्रमणीय परक्रम। यू कैन से इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय परक्रम तथा उत्क्रमणीय परक्रम। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। आप लोगों की जो हेडिंग है वो है अनु उत्क्रमणीय परक्रम, अनु उत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय परक्रम तथा उत्क्रमणीय परक्रम। अपन क्या बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इंग्लिश मीडियम अगर किसी स्टूडेंट के हैं तो वो साथ साथ में मेंशन कर लेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, अनु उत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय परक्रम। हेडिंग आप लोगों ने मेरे हिसाब से लिख ली होगी। इसमें आप लोग सर्वप्रथम लिखिए अनु उत्क्रमणीय परक्रम। सबसे पहले इसमें आप लोग लिखिए अनु उत्क्रमणीय परक्रम। अनु उत्क्रमणीय परक्रम, अनु उत्क्रमणीय परक्रम। थोड़ा समय कम है तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा स्पीडली लिखने का प्रयास करें। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। देखिए क्या है, केवल एक जगह पे ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर क्या रहेगा, केवल लैंग्वेज रहेगी जो आप भी लिख सकते हो, बना भी सकते हो, बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। देखिए क्या है, जहाँ आप काम करते हो वो क्या हो गया, सिस्टम। बस ये क्या है आपका सिस्टम। अब इस सिस्टम में अपन लोगों ने कोई भी काम शुरू किया, कोई भी काम क्या किया, शुरू किया। और काम जब अपन लोगों ने शुरू किया उसके बाद में अपन लोग उस काम को करते गए, मान लीजिए अपने को 15-20 मिनट हो गए। क्या हो गए, 15-20 मिनट हो गए। अपन लैब में कोई काम कर रहे थे और लैब में काम करते करते अपने को 15-20 मिनट हो गए और अपने कोई इमरजेंसी ऐसा कोई काम हो गया कि नहीं अब आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अब ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। तो आप लोगों के पास में दो संभावनाएं हैं। एक तो आपका जवाब क्या रहेगा, ठीक है सर कोई बात नहीं हम अगली क्लास में कर लेंगे। मान लीजिए कहीं पे भी अपना कोई जो है कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी आप लोगों का ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है, तो वहां पे दो संभावनाएं, आपसे ये कहा जाए कि आपको ये कुछ काम हो गया है और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको बंद करना है। अब आपके सामने क्या है, एक तो ऐसी संभावना कि जो अपन काम कर रहे हैं क्या वो वापस अपनी मूल स्थिति में लौट सकता है क्या। जहां से अपन लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है वो एक्सपेरिमेंट अगर वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाए, आपको बाहर से ये कह दिया गया कि इमरजेंसी की वजह से इस काम को आपको यहीं फिनिश करना है,
तो आपको एक तो ये लगता है कि क्या इस काम को यहाँ जो अपने इसको स्टॉप करेंगे क्या अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, तब तो आप लोग क्या बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, हम अगली क्लास में इस चीज़ को कर लेंगे। दूसरा क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो एक बार आप लोगों के स्टार्ट हो गए ना, एक बार शुरुआत हो गई ना, तो फिर वो अपने मूल अवस्था में नहीं आएंगे। तो आपका जवाब क्या रहेगा कि सर अगर आप अनुमति दो इस चीज़ की तो ये एक्सपेरिमेंट अब हमारा क्या है स्टार्ट हो चुका है और ये अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा, तो हमने जो भी काम किया है वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को इसी तरीके से चलने दें। आ रही बात समझ में? तो दो चीज़ें हुई ना आप लोगों को, अगर वो आपका मूल अवस्था में आ जाता, जिस भी परिस्थितियों में आप लोगों ने काम किया, जिस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जिन परिस्थितियों में आप लोगों ने काम किया, अगर उसी परिस्थिति में वो काम जहां से शुरू किया वहीं लौट करके आ जाए, तो वो क्या है आप लोगों का उत्क्रमणीय परिक्रम। और एक बार शुरू कर दिया फिर वो अपने मूल अवस्था में लौट करके नहीं आ सकता, कम से कम उन परिस्थितियों में। भाई आवश्यक परिस्थितियां क्या हो गई, जिन परिस्थितियों में शुरू किया था उसी परिस्थिति में अगर वापस नहीं आ सकी तो ऐसा परिक्रम क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय परिक्रम। मतलब सीधे साधे स्टेटमेंट क्या बन जाएंगे, ऐसा ऊष्मागतिकी परिक्रम जिसको किसी भी बिंदु से उन्हीं परिस्थितियों में वापस अपनी मूल अवस्था में लाया जा सके, इन देयर ग्राउंड स्टेट। किस में लाया जा सके, उसकी मूल अवस्था में, यानी कि इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में। ऐसा ऊष्मागतिकी परिक्रम जिसको किसी भी बिंदु से उन्हीं परिस्थितियों में वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके, क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय परिक्रम। और नहीं लाया जा सकी उन्हीं परिस्थितियों में, वो क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय परिक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सीधी सादी परिभाषा बन गई ना आप लोगों की। अब मैं बोर्ड पे भी नहीं लिखवाऊंगा, इतना समझा दिया है। तो क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय परिक्रम सबसे पहले कौन सा है, अनुत्क्रमणीय परिक्रम। आपको कुछ नहीं करना, क्या लिखेंगे, ऐसा ऊष्मागतिकी परिक्रम जिसको किसी भी बिंदु से उन्हीं परिस्थितियों से वापस अपनी मूल अवस्था में अथवा अपनी प्रारंभिक अवस्था में न लाया जा सके, ऐसा ऊष्मागतिकी परिक्रम कौन सा परिक्रम कहलाता है, अनुत्क्रमणीय परिक्रम। बस एक बार शुरुआत हो गई तो हो गई, अब एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, अब पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखना। और अमूमन ज़्यादातर लोगों की आदत क्या होती है कि एक बार तो अपन संकल्प लेते हैं, 1 या 2 दिन तक तो अपन तैयारी करते हैं, फिर लौट करके वापस वही बातें अपनी शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या होता है आप लोगों का उत्क्रमणीय परिक्रम, जहाँ से चले थे वहीं लौट करके क्या आ गए, उन्हीं परिस्थितियों में वापस लौट करके आ गए। तो इस चीज़ को आप लोग क्या बोल दोगे, उत्क्रमणीय परिक्रम। बातों ही बातों में अपन लोगों ने 2 शब्दों को जो कि विशेष थे, इन चीज़ों को अपन लोगों ने क्लियर कर लिया, उत्क्रमणीय परिक्रम और अनुत्क्रमणीय परिक्रम। आज की क्लास का समय पूरा हुआ। इसके आगे की जो चीज़ें हैं आप लोगों का एंट्रोपी वाला जो है शब्द इम्पोर्टेंट है, आगे की क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में और आप लोगों का जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है बीएससी सेकेंड ईयर का, यहाँ से एंट्रोपी पे बहुत बार शॉर्ट नोट आता है। तो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसको, एंट्रोपी को। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।